गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर चल रहा था, जो गति के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे लगातार। आज उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जो गति को बढ़ा रहे थे उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज का सबसे पहला पॉइंट होगा त्वरण। आज का सबसे पहला पॉइंट होगा आज का त्वरण। इसी को बोलते हैं आप एक्सेलरेशन। आप इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। देखेंगे आप अच्छे से ये त्वरण क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि आप रोड पर चलते हो। आप जब चलते हो, जैसे शुरू में धीरे चल रहे थे, फिर अपना वेग बढ़ा दिए, फिर घटा लिए, फिर बढ़ा दिए, फिर घटा लिए। आप क्या कर रहे हो? आप अपने वेग में परिवर्तन कर रहे हो। तो आप अपनी वेग में समय के साथ कितना परिवर्तन कर सकते हो, समझेंगे आप इस बात को। आप जब रोड पे चलते हैं तो आप अपने वेग में परिवर्तन ला रहे हो। सवाल ये है कि आप अपने वेग में परिवर्तन कितना ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। ये जो वेग में परिवर्तन ला रहे हो, कितना ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, उसी परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हैं। नहीं समझे? आप रोड पे चलते हैं, मान लीजिए कि पहले सेकंड में आपका वेग था 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। क्या हुआ? शुरू में आपने समय के साथ अपने वेग को बढ़ाया, फिर आपने घटा लिया। तो वेग का बढ़ना ये या वेग का घटना, दोनों वेग में परिवर्तन है। लेकिन एक जो है वो वेग में वृद्धि के साथ परिवर्तन है, और एक जो है वो वेग में कमी के साथ परिवर्तन है। परिवर्तन दोनों प्रकार से है। एक बढ़ के भी परिवर्तन है, एक घट के भी परिवर्तन है। सर अगर वेग में बढ़ के परिवर्तन हो उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण, और यदि वेग में घट के परिवर्तन हो तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। और धनात्मक त्वरण को हम लोग आम भाषा में त्वरण कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग आम भाषा में मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो आज के क्लास में त्वरण क्या हुआ? तो आपने बोला कि सर वेग में परिवर्तन का दर, वेग में परिवर्तन का दर को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण। अब वेग में परिवर्तन या तो बढ़ के हो सकता है, वेग में परिवर्तन या तो बढ़कर होगा या घटकर होगा। यदि वेग में परिवर्तन बढ़कर हो तो उसको आप बोलेंगे धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। और यदि घटकर हो तो उसको बोलते ऋणात्मक त्वरण। अब सवाल ये है कि ये जो आपके पास धनात्मक त्वरण है, इसी धनात्मक त्वरण को कहते हैं त्वरण, ओके। और जो ये ऋणात्मक त्वरण है इसी को कहते हैं मंदन। तो हम लोग को ये जानना है कि त्वरण और मंदन, अगर इसको भी सूचित करेंगे ए से और इसको भी सूचित करेंगे ए से, लेकिन इसमें त्वरण पॉजिटिव होगा और इसमें त्वरण निगेटिव होगा। एक हो गया धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण को बोलेंगे त्वरण और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे? मंदन। इसका मतलब त्वरण आप किसको कहेंगे? त्वरण आप कहेंगे वेग में परिवर्तन का दर, और दर हमेशा समय के साथ होता है। तो ऊपर में क्या बन गया? वेग में परिवर्तन, अब बटा में क्या हो गया? समय। वेग में परिवर्तन बटा में क्या हो गया? समय। अर्थात त्वरण बराबर क्या हो गया? वेग में परिवर्तन बटा समय। अर्थात त्वरण को किससे लिखेंगे? ए से। वेग में परिवर्तन को डी भी, त्वरण में समय में परिवर्तन को डी टी। इसका मतलब डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण। अर्थात यदि वेलोसिटी का फंक्शन दिया रहे, वेलोसिटी का मतलब वेग, यदि वेग का फंक्शन दिया रहे, फंक्शन समय के साथ दिया रहे, समय के साथ दिया रहे, तब वेग को डिफरेंशिएट करने पर त्वरण प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। जैसे 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 v बराबर 3t² + 2, तब बोला कि त्वरण बताइए। t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण बताइए। चलिए, आज वेग जो है वो समय का फंक्शन है। देखिए ना सवाल, आज वेग जो है वो समय का फंक्शन है, तो हम क्या बोले? ए कैसे निकलता है? ए निकलता है यदि v को डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएशन सिखाए, 3 को अलग कर देंगे, t² का डिफरेंशिएशन 2t, जोड़ है तो जोड़ देंगे, 2 का डिफरेंशिएशन 0।
कितना हो गया, a बराबर 6t, t बराबर कितना रखना है 1 सेकेंड, तो 1 रख देंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको ये जानना है कि त्वरण जो है वो सदिश राशि है। त्वरण कैसा है, सदिश राशि है। इसका मतलब है कि त्वरण जो है ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। मतलब ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब त्वरण का बीमा होता है, त्वरण का पहले तो मात्रक समझिए, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका बीमा होता है LT-2। बीमा क्या होगा, बीमा क्या बताए, LT-2। इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है LT-2। त्वरण का बीमा क्या होता है, तो त्वरण का बीमा होता है LT-2। त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण का बीमा होता है LT-2। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। त्वरण कैसा राशि है, सदिश राशि है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और त्वरण का बीमा क्या होता है, LT-2 होता है। जैसे आपसे सवाल पूछेगा, सवाल आपसे पूछा कि बताइए यदि v बराबर 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 तब t बराबर 0 सेकेंड पर त्वरण ज्ञात करें, त्वरण ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं सवाल। सबसे पहली बात आप बताइए, वेग दिया हुआ है, देखिए ना, v मतलब वेग किसका, समय के साथ दिया हुआ है। तो एक्सलरेशन कैसे निकलता है, जब dv/dt करेंगे। a बराबर dv/dt 3 गुना टी स्क्वायर का 2t, 6 गुना t का डिफरेंशिएशन 1, 5 का 0, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 6। अब t का वैल्यू कितना रख देना है, 0 प्लस 6, तो ये 0 प्लस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक प्रकार का सवाल ऐसा पूछेगा। दूसरे प्रकार का सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या पूछेगा, दूसरा सवाल पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति 3 सेकेंड में अपने वेग को 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड कर लेता है तब उसका त्वरण ज्ञात करें, तब उसका त्वरण ज्ञात करें। क्या लिखता है सवाल, यदि कोई व्यक्ति 3 सेकेंड में अपने वेग को 10 मीटर पर सेकेंड, यदि कोई व्यक्ति 3 सेकेंड में अपने वेग को यदि कोई व्यक्ति 3 सेकेंड में अपने वेग को कितना से कितना कर लिया, वो कर लिया 40 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड कर लेता है, तब उसका त्वरण ज्ञात करिए। चलिए आपको हम फॉर्मूला क्या बताएं, a बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग है 40, प्रारंभिक वेग है 10 बटा 3, 40 में से 10 गया 30 बटा 3, 3 दहीन 10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या है, 10 जो है वो प्लस में है, इसीलिए ये त्वरण होगा कि मंदन होगा, ये त्वरण है, मंदन नहीं है। क्यों, क्योंकि वेग देखिए 10 से बढ़ के 40 हुआ है। तो यदि प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग अधिक हो, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पे जो त्वरण है, वहाँ पर जो त्वरण है वो लगातार क्या हो रहा है, तो वो त्वरण लगातार जो है वो बढ़ रहा है। वहाँ पे जो त्वरण है वो लगातार क्या हो रहा है, तो वहाँ पे लगातार त्वरण बढ़ रहा है। ये चीज़ हम लोगों को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ तक ओके, नोट कर लिए, चलते हैं अब आगे। तो ये था त्वरण के बारे में सवाल कि इस तरीके का सवाल हो या उस तरीके का सवाल हो तो कैसे निकालेंगे। आप जरा देखिएगा, अब आपसे सवाल पूछेगा कुछ ग्राफ के बारे में, ग्राफ दिया रहेगा और तब आपसे सवाल पूछेगा। अब कुछ टर्म हम आपको सिखाते हैं, कुछ नोट हम आपको सिखाते हैं। अब हम कुछ नोट आपको सिखाएंगे, उस नोट को आप समझेंगे, गौर करिएगा। गौर करेंगे, आइए जरा गौर करते हैं। अगला हेडिंग है आपका नोट। नोट में क्या सीखना है, जरा ये समझिए। नोट में हम लोगों को सबसे पहले ये सीखना है कि अगर फंक्शन दिया रहेगा तो आप कैसे जो है उसका निकालोगे। तो
अभी तक में हम लोग ये सीखे कि यदि विस्थापन या वेग का समय के साथ फंक्शन दिया हो तब डिफरेंशिएट करके वेग या त्वरण का मान ज्ञात किया जाता है। ये पढ़ लिए हैं। जैसे s बराबर, एग्जाम्पल 1, s बराबर दे दिया 2t², आपसे v पूछा तो v बराबर ds/dt, कितना हो गया 2 गुना t² का 2t, ये हो गया 4t। जैसे v बराबर 2t³ आपको बोला a बताइए, a बराबर होता है dv/dt, 2 गुना t³ का होता है 3t², तो कितना हो गया 6t²। तो ये सभी आंसर। अगर कभी 3 नंबर का सवाल जैसे s बराबर 2t² प्लस 5t प्लस 6, आपको बोला कि वेग और त्वरण ज्ञात करें, वेग तथा त्वरण ज्ञात करें। समझिए अच्छे से, वेग तथा त्वरण ज्ञात करें, समझेंगे। तो सबसे पहले वेग कैसे निकलेगा, वेग मतलब v बराबर क्या होता है ds/dt, करिए डिफरेंशिएट। 2 बगल कर दिए, t² का होता है 2t, 5 बगल कर दिए, t का होता है 1, 6 का होता है 0, तो v कितना हो गया 4t, अब प्लस कितना 5। अब त्वरण किसको कहते हैं, त्वरण कहते हैं a को। a बराबर कैसे होता है dv/dt। अब क्या करिए, ये जो v दिया है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये जो आपको v दिया है इसको डिफरेंशिएट करिए, तो 4 गुना t का हो गया 1, 5 का हो गया 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v हो गया मीटर पर सेकेंड। कभी कभी क्या करेगा, दूरी दे देगा, अब वेग और त्वरण दोनों पूछ देगा। कभी कभी क्या करेगा, दूरी दे देगा, वेग और त्वरण दोनों पूछ देगा, तो आपको इस प्रोसेस से बनानी है। अब ओके, अब जरा सा ग्राफ पर आइए, ग्राफ के मेथड से वो सवाल कैसे पूछता है देखेंगे। आपको अपनी जिंदगी में 3 ग्राफ मिलेगा, 3 प्रकार का। एक ग्राफ होगा ST, दूसरा ग्राफ होगा VT और तीसरा ग्राफ होगा AT। इसके आगे नहीं होता, इसके पीछे नहीं होता, दुनिया में 3 ही ग्राफ, एक है ST, दूसरा है VT, तीसरा है AT। एक है ST, दूसरा क्या है VT, तीसरा क्या है AT। इसका नाम है ST ग्राफ, इसका नाम है VT ग्राफ, इसका नाम है AT ग्राफ। समझिए, ये जो ST ग्राफ है, S कहते हैं दूरी और T कहते हैं समय, ये दूरी समय ग्राफ है। V का मतलब वेग, T का मतलब समय, ये ग्राफ है। A का मतलब त्वरण, T का मतलब समय, ये ग्राफ है। ये समझिए, ओके। अब जरा समझेंगे, अब हम कहना क्या चाहते हैं। आपके पास 2 प्रोसेस होगा, एक होगा स्लोप और एक होगा एरिया। हम लोग 2 चीज़ की बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग 2 चीज़ की बात करेंगे, एक बात करेंगे स्लोप का और दूसरी बात करेंगे एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। देखिए स्लोप का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल कुछ यहाँ देखिएगा, जैसे ये ग्राफ है और ये थीटा 30 डिग्री, अगर इसका स्लोप निकालना है तो इसका स्लोप, अगर इसका स्लोप निकालनी है तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री और tan 30 का मान 1/√3। अगर ऐसा दिया हुआ है, ये बनाया 45 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना होगा tan 45 का वैल्यू 1, इसका स्लोप हो गया 1। अगर तीसरा ग्राफ ऐसा दिया, इसका वैल्यू है 60, तो इसका स्लोप कितना होगा tan 60 डिग्री। आपको तो सब मान याद है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे 2 बात करेंगे, एक बात करेंगे स्लोप का और एक बात करेंगे एरिया का। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा नहीं, tan थीटा। तो स्लोप, ये हो गया स्लोप का बात और ये हो गया एरिया का बात, 2 बात करेंगे। आप जरा देखेंगे नोट, फिर से नोट देखिए, ST ग्राफ का स्लोप, यहाँ पढ़िए, ST ग्राफ का स्लोप वेग देता है तथा, ये नोट 1 है, तथा VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन मतलब त्वरण देता है, इसको तो रटिए आप, 20 बार कम से कम पढ़िए। ST ग्राफ का स्लोप वेग देता है तथा VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ST ग्राफ का स्लोप वेग देता है तथा
एस टी ग्राफ का स्लोप वेग देता है तथा वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। एस टी ग्राफ का स्लोप वेग देता है तथा वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। यहाँ तक ओके। चलिए नोट 2 लिखिए। नोट 2 लिखेंगे। नोट 2 कहता है कि ए टी ग्राफ का एरिया, ए टी ग्राफ का एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए टी ग्राफ का एरिया वेग देता है तथा वी टी ग्राफ का एरिया एस मतलब दूरी देता है। इस बात को समझिए। फिर नोट 1 पढ़िए। एस टी ग्राफ का स्लोप वेग देता है तथा वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। दूसरा नोट है ए टी ग्राफ का एरिया वेग देता है और वी टी ग्राफ का एरिया दूरी देता है। ये तो कहने की बात है। चलिए इसको प्रैक्टिस करिए आप। इसको प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। अब देखिए इसका प्रैक्टिस कैसे हम लोग करेंगे। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से ज़रा नोट करेंगे। तब तक हम अपने पेन में थोड़ा सा फ्यूल डाल लेते हैं। फ्यूल का मतलब इंक डाल लेते हैं। जल्दी से आप इसको नोट करिए। तब तक कुछ चाय वाय पी लीजिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, तैयार हो जाइए। जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए तैयार हो गए हम लोग। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेग देता है। और वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। चलिए आगे। तो अब एग्जाम्पल 1 कहता है कि मान लेते ये एस टी ग्राफ कैसा दिया? ग्राफ कैसा दे दिया है? तो ग्राफ दिया है एस टी। ग्राफ कैसा दिया? तो ग्राफ दिया है एस टी। आपके सामने में ग्राफ कैसा मिला हुआ है? तो आपको ग्राफ मिला हुआ है एस टी। तो यदि आपको ग्राफ एस टी मिल चुकी है, अगर आपके पास एस टी ग्राफ मिल चुका है तो एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तो एस टी ग्राफ का स्लोप वेग देता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने में वी टी ग्राफ दिया है। चलिए अब सवाल ये उठा कि बोला कि 2 कार का ग्राफ दिया है, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 कार का ग्राफ दिया है। ये है कार ए, ये है कार बी। कार ए का कोण है 60 डिग्री, इसका है 30 डिग्री। ऑप्शन ए वी ए बराबर वी बी, ऑप्शन बी वी ए ग्रेटर देन वी बी, ऑप्शन सी वी ए लेस देन वी बी, ऑप्शन डी नन। ठीक है, सेम टू सेम। ये वी टी है, ये कार ए है, ये कार बी है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। बोला कौन ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बराबर ए बी, ऑप्शन बी ए ग्रेटर देन ए बी, ऑप्शन सी ए लेस देन ए बी, ऑप्शन डी नन। जल्दी करिए। 2 ग्राफ दिए हैं, कार ए का और कार बी का। पहला ग्राफ एस टी है, दूसरा ग्राफ वी टी है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप बनाइए ना बनाइए, क्वेश्चन तो पूछेगा ही सवाल में नहीं, एग्जाम में नहीं, सवाल में नहीं, एग्जाम में। अरे एग्जाम में ही तो सवाल होता है भाई जी। ओके, तो हम लोग ये कह रहे थे आपके सामने दोनों कार का ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन गोली मारिए, आप इस दोनों पॉइंट को पढ़िए। ग्राफ है एस टी, थीटा दिया है, तो इसमें वेग पूछा, तो एस टी ग्राफ का वेग कौन देता है? स्लोप देता है कि एरिया देता है? लिखा है एस टी ग्राफ का स्लोप वेग देता है। तो एस टी ग्राफ है, उसका स्लोप वेग देगा। स्लोप मतलब टेन थीटा। इसका मतलब आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि थीटा बढ़ने पर साइन थीटा, उसके बाद टेन थीटा, इन सभी का मान बढ़ता है। तो जिसका थीटा अधिक होगा उसका मान भी अधिक होगा। तो टेन 60 का मान √3 या टेन 30 का मान 1/√3। जिसका टेन थीटा अधिक होगा उनका स्लोप अधिक होगा, जिनका स्लोप अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा। नहीं समझे होंगे? इसका मतलब क्या बोले? स्लोप क्या है? टेन थीटा। जिसका टेन थीटा अधिक होगा उसका स्लोप अधिक होगा, जिसका स्लोप अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा। एस टी ग्राफ है तो वेग अधिक होगा, वी टी ग्राफ है तो त्वरण अधिक होगा। तो आप बताइए
ए का स्लोप टेन 60 डिग्री, अब बी का स्लोप टेन 30 डिग्री। ए तो 60 डिग्री कोण बनाता है ना, बी 30 डिग्री, तो ए का स्लोप टेन 60, बी का स्लोप टेन 30, तो टेन 60 का वैल्यू √3 है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3। तो मेरा ये कहना है कि टेन 60 का वैल्यू अधिक है, इसीलिए ए का वेग अधिक होगा, बी का वेग कम होगा। अब चलिए एग्जाम्पल 2 में चलिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? VT ग्राफ है, कौन सा ग्राफ? VT ग्राफ। VT ग्राफ से तो ए त्वरण है ना, तो VT ग्राफ से त्वरण कैसे निकलता है? देखिए VT ग्राफ का स्लोप त्वरण देता है, इसका मतलब इसका भी स्लोप की बात करेंगे। टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1 अधिक है 1/√3 से, इसीलिए ए का त्वरण अधिक होगा, बी का त्वरण कम होगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हो गया ग्राफ के आधार पर। ग्राफ के आधार पर कैसे आप सवाल को डिस्कस करोगे, और भी हम बहुत सारा सवाल को डिस्कस करवाने वाले हैं। अब चलिए अब हम फिर आगे सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल आएगा ग्राफ पर। ग्राफ में एरिया से संबंधित, तो हम उम्मीद करते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप सभी के सभी सवाल बना के हमें दिखाएं, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो, और जितना मेरा मनोबल बढ़ेगा उतना हम सांड की तरह आपको पढ़ाएंगे, और जितना हम पढ़ाएंगे आपका लेवल उतना वास्ट होगा। आपका लेवल जितना वास्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, उतना जल्दी आप मुकाम पे पहुँचोगे। थैंक यू सो मच। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 ले तो चल। अब क्या बोला, अब देखिएगा सर आपको AT ग्राफ दिया, AT ग्राफ दिया और ऐसा दिया हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है, ये दूरी दिया हुआ है 4 और ये दूरी दिया हुआ है 10। आपसे पूछा कि बताइए डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। अभी क्या बताए थे कि AT ग्राफ का एरिया, नहीं डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी कितनी होगी, या बेग कितना होगा। क्या बोल रहा है, AT ग्राफ दिया है और बेग पूछा है। AT ग्राफ से बेग कैसे निकालते हैं, तो हमने कल कहा था यदि आपको AT ग्राफ से बेग निकालनी हो, तो आप क्या करिए, अगर आपको AT ग्राफ से बेग निकालनी हो तो आप क्या करिए, एरिया निकालिए। तो AT इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे, ये कैसा दिख रहा है, त्रिभुज के जैसा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, अगर हम V निकालेंगे तो V के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 4, ऊंचाई हो गया 10, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया रहेगा। तो AT ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, AT ग्राफ का क्षेत्रफल हम लोगों को बेग देता है। आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे दिया, VT ग्राफ दिया है। ये ग्राफ किसका है, VT ग्राफ है, और ये ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है, ये दूरी 2 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 8 है, और ये दूरी आपको 4 दिया हुआ है। आपसे पूछा कि कुल तय की गई दूरी बतावे, अब बताइए क्या है, VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ पर क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। अब देखिए ये एरिया 2 भाग में बटा हुआ है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है। तो क्या लिखेंगे, तो दूरी बराबर क्या होगा, त्रिभुज प्लस चतुर्भुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 2 है, ऊंचाई 4 है, जोड़। इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 8 में से 2 गया 6, गुना चौड़ाई है 4, तो 6 चौका 24, 2 कट गया, 24 4 28 मीटर। कितना दूरी तय करेगा, 28 मीटर का दूरी ये तय करेगा। कितना दूरी तय किया, 28 मीटर की दूरी ये पूरा तय करने वाला है, 28 मीटर की दूरी ये तय करने वाला है। ओके, यहाँ तक ओके। हम लोग चलते हैं आगे। तो इस प्रकार का सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसा सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ दिया कि बताइए, एक ग्राफ दिया हुआ आपका VT ग्राफ, और वो ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। आपसे बोल रहा है कि बताइए फाइंड, एक नंबर में AB के बीच त्वरण, BC के बीच त्वरण और CD के बीच त्वरण। मतलब आपको ये बताना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देखिए A से B में देखिए ग्राफ ऊपर उठ रहा है, का मतलब इसका जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो इसका वेग बढ़ रहा है। तो समय बढ़ने के साथ अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक।
अब बीसी में देखिए, बीसी में क्या है, वेग नहीं बदल रहा है। ग्राफ अगर रुक गया, न तो ग्राफ ऊपर उठे न तो ग्राफ नीचे गिरे, इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं है, त्वरण हो गया 0। तीसरा ग्राफ, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो आपका जो ये ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब मंदन में है। एक ऐसा सवाल, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस इंटरवल में उसका एक्सेलरेशन कितना कितना होगा। ओके, जैसे 5 नंबर में आपसे 6 नंबर में आपसे सवाल पूछ दिया कि इस तरीके का एटी ग्राफ है और ग्राफ इस तरीके का दिया गया, ये है 2, ये है 4, ये है 6 और ये है 8 और ये है आपका 4। आपसे पूछा कि कुल वेग ज्ञात करें, कुल वेग ज्ञात करें। कैसे करिएगा? अब एटी ग्राफ दिया रहता है तो उससे वेग कैसे निकलता है? एटी ग्राफ जब दिया रहता है तो उससे वेग कैसे निकलता है? बताइए, जब एटी ग्राफ दिया रहता है तो उससे वेग कैसे निकलता है? आपने क्या कहा था कि अगर कहीं पे एटी ग्राफ दिया रहेगा तो उससे वेग निकालने का सूत्र ये है कि हम लोग उसका एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इस आयत का क्षेत्रफल और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वेग बराबर त्रिभुज प्लस आयत प्लस त्रिभुज। त्रिभुज का 1/2, आधार है 2, ऊंचाई है 4, इसका हो गया 4 गुना 4 16, ये हो गया 1/2, 2 गुना 4, 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, 4 4 8, 8 16 8 24 मीटर पर सेकेंड इसका कुल वेग होगा। 24 मीटर पर सेकेंड इसका कुल वेग होगा। 24 मीटर पर सेकेंड इसका कुल वेग कितना हो गया? 24 मीटर पर सेकेंड। ओके, 24 मीटर पर सेकेंड। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं गति का समीकरण। अगला आप हेडिंग देंगे गति का समीकरण, गति का समीकरण। अगला आप नोट दीजिए और उसमें लिखिए गति का समीकरण, गति का समीकरण। आज हम लोग क्या दिए हेडिंग? गति का समीकरण। देखेंगे सबसे पहली बात, 1 नंबर में यदि त्वरण न हो, यदि त्वरण शून्य हो, समझिए आप सवाल कैसे बनाओगे एग्जाम में, ये समझिए। अगर त्वरण शून्य हो, पहले तो आप ये समझिए कि अगर त्वरण नहीं है, त्वरण शून्य है। और एक बात जानिए, अगर त्वरण शून्य होता है तो वेग नियत होता है। त्वरण अगर शून्य होगा तो वेग क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नियत होगा। और इस कंडीशन में आप अप्लाई करेंगे S बराबर VT। ये बात पहले समझ। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब त्वरण शून्य हो या वेग निश्चित हो, नियत हो, वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। दूसरा, यदि त्वरण नियत हो, यदि त्वरण हो तथा कांस्टेंट हो, त्वरण तो हो ही, साथ में क्या हो? कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब जैसे a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है कांस्टेंट त्वरण, जिस त्वरण का मान समय के साथ नहीं बदलता हो। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, लेकिन अगर कहीं पे जैसे a बराबर दे दे 5t, a बराबर दे दे 3t² + 2, तो ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन। इस पर सवाल हम लोगों को नहीं आएगा, ये जेई और नीट में ऐसा सवाल आता है, हम लोग को इस पे आएगा। अगर त्वरण हो और साथ में कांस्टेंट हो तब लगाएंगे v बराबर u + at। दूसरा, s बराबर ut + ½ at²। तीसरा, v² बराबर u² + 2as। और nवें सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर u + a/2 × 2n-1। ये चारों फॉर्मूला आपके लिए जहर है और ये चारों फॉर्मूला दिया गया है गैलीलियो। इसका पूरा नाम है गैलीलियो, गैली और गैले रह गैली। तो ये क्या है? गैलीलियो साहब के द्वारा ये जो फॉर्मूला सब है ये किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। v बराबर u + at, s बराबर ut + ½ at², v² बराबर u² + 2as और snth का मतलब
nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला u प्लस a/2 2n-1। ओके, आज बहुत ज़्यादा डीलिंग दे दिए। अब हम लोग अगले डीलिंग को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद करते हैं और आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप सभी के सभी खूब पढ़िए। आनंद सर के यूट्यूब चैनल आनंद फिजिक्स क्लासेस से अधिक लोगों को जोड़िए, अपने लिंक को शेयर करिए। मेरा एक ही मोटो है, कमाना नहीं। हमारे जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिसके जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, जो वैसे बच्चे जो साइंस की बेहद तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, वो सभी के सभी तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। बस यही आपके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्यार है और इसको बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।